तो देखते हैं पिछले बार हमने किया था 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स कर लिए थे। आज हम करेंगे 4 से। तो जो 4 है ये कहता है कि 636 ये सम, इतना सम होने के लिए एक एपी दिया हुआ है, इसमें कितने टर्म्स चाहिए। यानी कि 606 एन है हमारा, सॉरी नहीं एसएन है, एसएन हमारा दिया हुआ है 636। एपी है जिसका एपी लिख देता हूँ 9 है, 17 है, 25 है, और इसमें हमें बताना है कि कितने एन चाहिए। तो हमें सिर्फ इसमें फॉर्मूले पे रख देंगे। एसएन इक्वल 363। एसएन क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल n। n तो है नहीं, n ही तो हमें फाइंड करना है, ठीक है। और ये है आपका 2a, 2a, ये क्या है बाबू 9, तो 9 हो गया प्लस n। अब n तो है नहीं, n का n ही लिखेंगे, -1 इंटू डी, 17 माइनस 9 8, ठीक है। अब ये हो गया आपका n/2, 9 2 जा 18 प्लस 18 माइनस 8 इक्वल, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा कितना 10 प्लस 18, 18 में शेड गया 10 प्लस 18 इक्वल 636। ओके, अब आप क्या कर सकते हैं, या तो कॉमन ले लें या 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो हो जाएगा n/2। और लगता है पिछले बार हमने एक कर लिए थे क्या, चलो कोई बात नहीं, 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4n 636। इससे कैंसिल हो गया, बच गया n, 5 प्लस 4n, इसको इधर लेकर आ जाते हैं 36 इक्वल 0। ये हो जाएगा आपका 5n प्लस n से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4n स्क्वायर, 5n से 5n प्लस 4n स्क्वायर माइनस 636 इक्वल 0। अभी हो गया 4n स्क्वायर प्लस 5n इक्वल 636 इक्वल 0। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करनी है और जो भी तोड़ करके आएगा मिडल टर्म हमें स्प्लिट करनी है। 6 × 24, 4 12 और 2 14, 6 × 24 और 1 25, इतना है। अब इसको हमें ऐसे तोड़ना है कि बीच का आ जाए 5, तो 2 से 1, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 2 से 6, 3 जा 6, यही है ना, 2 से 3 1 8, 2 से 1 5 2 जा 10, 9 2 जा 18, 3 से 15 3 9, बस। चलिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। चलिए हो तो गया। 4n स्क्वायर प्लस ये कर लेते हैं 53n माइनस 48n, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इतना मिलेगा, इसमें से इसके घटाएंगे तो इतना मिलेगा 0। ये दोनों में कॉमन क्या है, तो n है, तो ये हो गया आपका 4n प्लस 53, और ये दोनों में कॉमन 48 है, तो ये सॉरी 48 12 है, तो ये हो जाएगा 4n माइनस 53, ठीक है। जब इसको करेंगे तभी आ जाएगा n-12 एक साथ, और ये दोनों एक बार कॉमन आ गया, तो n इक्वल टू 12, और यहाँ हमें मिल गया 4 इक्वल टू -53 और n इक्वल टू -53/4, ठीक है बच्चों। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 5th।
किसी एपी का प्रथम पद 5 है, यानी कि फर्स्ट टर्म 5 है और लास्ट टर्म 45 है और इसका एसएन 400 है, तो इसमें डी और एन फाइंड करना है। ये तो आप लोग खुद ही कर सकते हो, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ है, आप लोग खुद ही कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आजकल पढ़ाई तो बहुत आसान हो गया है, पहले की पढ़ाई बहुत मुश्किल थी। पहले होता था विकास, हम लोगों से पूछ दिया जाता था कि बताओ कहाँ कहाँ 775। आजकल के बच्चे से पूछेंगे तो वो सोचते ही रहेंगे कि क्या हुआ, ये क्या पूछ दिया। पहले पूछ देते कहाँ कहाँ 775, अब कहाँ कहाँ होता है बाबू। लो आजकल 10th 11th 12th के बच्चे नहीं बता पाते हैं कि कहाँ कहाँ 775। पहले पूछ देते के नामा 2 3 4, मतलब ऐसे पहले के लोग ऐसे याद रखते थे। अब तो इतना आसान हो गया, ज़्यादा मुश्किल से बच्चों को 10 से 20 तक भी टेबल याद नहीं होते, और पहले 40 तक टेबल। हम लोगों को 1 से लेकर 40 तक डेली बुलाया जाता था, 5वीं क्लास तक डेली बुलाया जाता था, ठीक है, रटते थे डेली। सारे बच्चे पहाड़े बोलते थे, पीछे से सारे बच्चे बोलते थे। आज मेहनत ही नहीं है, सब बस फॉल्सबाजी चल रहा है पढ़ाई लिखाई में भी। तो देखिए एन बराबर 45, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल 45 हो गया। आजकल जितना ठगो उतना ही फ़ायदा है। मेहनत जो टीचर करेगा, जो मेहनती है टीचर, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। मतलब थोड़ा सा कंजर्वेटिव टाइप का सोच रखने वाला है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। चलिए आजकल जो भी है बच्चों को फ्री दे दीजिए, मोबाइल लाने के लिए ये सारे में लगे रहते हैं। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 45 है। ए हमारा दिया हुआ है 5 प्लस एन, एन नहीं है, एन तो हमें फाइंड करना है, ठीक है। डी भी नहीं है क्योंकि डी भी हमें फाइंड ही करना है। अब 5 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल 45 माइनस 5 इक्वल 40। यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ एक और लाइन लिख लेते हैं। चलिए ये तो हो गया मान लो फर्स्ट, एक और है एस एन। एस एन का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एन अपॉन 2 ए तो है ही 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल दिया हुआ है हमें 400। तो मैं ज़रा इसको डायरेक्ट करता हूँ, 5 2 जा 10 प्लस एन माइनस, देखिए एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ आ गया ना, एन माइनस 1 इंटू डी का 40 है तो रख देते हैं 40, क्या करें 40 रख देता हूँ, ठीक है। कहाँ से रखा हमने, फर्स्ट से, एन माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे सीधा 40 रख दिया। अब 10 और 1 क्या हो गया 50, तो हो गया एन अपॉन 2। क्या विकास बहुत दिमाग लगा रहे हो, क्या बात है, इसमें सोचने की ज़्यादा बात नहीं है। 5 से 8, 2 इधर चला गया, 8 2 जा 16 एन आ गया डायरेक्ट। अब यहाँ से हम डी फाइंड कर लेंगे, तो एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है 40, तो हो गया 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 40, इसलिए 15D इक्वल 40, इसलिए D इक्वल 40 अपॉन 15। 5 से कट सकता है। कई बच्चे तो ये भी पूछ लेते हैं सर ये कैसे कट रहा है सर, अब बताओ। अब 10th में ये सब बताया जाएगा। 5 8 जा 40, 5 3 जा 8 अपॉन 3, ये चेक करते हैं। और जसप्रीत बहुत गौर से देख रहे हो, क्या बात है, कभी देखा नहीं क्या? 3 कौन सा है? और जसप्रीत बाबू सही कटा है ना? 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 नहीं 5th, N16 D 8 अपॉन 3। ये लो आ गया आंसर, समझ में आया?
बात ये नहीं है बाबू कि मैं क्या कर रहा हूँ, बात यह है कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं। अब बच्चे यूँ ही हाथ कर आ गया बाबू, हाँ सर, क्या आया समझ, एकदम साइलेंट, ऐसे लग रहा है जैसे मौन व्रत है। इसलिए जब आ जाए तभी बोलना चाहिए हाँ सर आ गया, अगर नहीं आता है तो बोलना चाहिए नहीं आया है। एक बार और बता दो, एक बार दोबारा देख लेते हैं। ए दिया हुआ है 5, एन 45, एन एन कितना दिया हुआ है 400, ठीक है। अब जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखेगा नहीं वो उसके बाद में। तो यहाँ पे दिया हुआ है ए एन 45, तो हमने वही लिया है एन 45। एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए की वैल्यू रख दिया, 5 उधर चला गया, इसको हमने माइनस कर दिया 40, यानी कि ये एक इक्वेशन बन गया। उसी तरह से एस एन, तो एस एन का हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, चूँकि ये लिखा हुआ था इसीलिए हमने यहाँ लिखा है एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 400। तो ए तो ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसलिए 5 2 जा 10, इसको करके ही कर दिया, आ गया आंसर, ठीक है। अभी 10th क्लास के बच्चों को ये सब भी बताना पड़ेगा क्या, कैलकुलेशन, ये तो आता ही है कि नहीं। चलो ठीक है, अच्छी बात है, आता है तो। कभी कभी बच्चे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद ए दिया हुआ है आपका 17 और एन दिया हुआ है आपका 350 और डी भी दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस है आपका 9। हाँ, तो इसमें कितने पद हैं और इनका एस एन फाइंड करना है, सॉरी एन फाइंड करना है और एस एन फाइंड करना है। करते हैं भाई। तो जो दिया हुआ है, दिया हुआ है एन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल कितना है 350, और ए दिया हुआ हमारा 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल 350। 17 उधर जा कर के माइनस हो जाएगा, 350 माइनस 17, इसलिए एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल 3, 4 में से गया 3 और ये 3। अब देखिए ये हमारा यही आ गया, एन माइनस 1 इंटू डी बराबर हो गया 333। डी दिया हुआ है, सॉरी 9 दिया हुआ है, तो 9 तो इधर डिवाइड हो जाएगा। देखते हैं 3 से 3, 1 1 1, 3 से 1 कट गया, 3 3 9 7 21, तो एन आ गया कितना 38। एन आ गया। अब हमें एस एन निकालना है, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ ए प्लस एन डी, आ गया कितना होगा 19, 17 टू जा, तुम लोगों को 10 तक तो टेबल ही याद है, तो क्या बताओगे बताओ, है कि नहीं। उसमें भी 10 तक खींच तीर कर है कि नहीं। 19 इंटू 34 प्लस 9 से 63 और 9 27 और 6 33, यही होता है ना। वहाँ से मौन धारण किया हुआ बच्चा, 4 3 7, 3 3 6 3, मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई कर दूँ, ये लो 54, 9 63, 54 और 6 60, 27 और 6 33, 7 6 3, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। आगे करें, एक करके दिखाओ तुम लोग। 7th क्वेश्चन, हाँ जी, एपी के प्रथम 22 पदों का योग यानी 22 7th है। इसमें कहता है कि 22 है योग, इसका एस निकालना है, एस 22 फाइंड करना है बाबू।
डी दिया हुआ है कितना 7 और इसका A22 है आपका 149 है, तो निकालते हैं। ये निकालना है H22। अब H22 के लिए हमें क्या चाहिए, N तो है ही, D है ही, A चाहिए सिर्फ, है कि नहीं, बस A चाहिए, निकल जाएगा। A22 को क्या लिखेंगे, A प्लस 21D 149, A नहीं है गिवन, 21 इंटू 7 इक्वल 149, इसको मल्टीप्लाई कर दें, 7 7 टू जब 14 इक्वल 149, A इक्वल 149 माइनस 147 इक्वल 2। अब सीधा H22 का फॉर्मूला, एन का एक हमने फार्मूला आपको बताया था, n/2 A प्लस एल, एल दिया हुआ है ना, एन को ही कहते हैं, तो एन है आपका 22/2 A, हमारा 2 आ गया और प्लस एल दिया हुआ है 149, तो ये हो गया 20, इससे कैंसिल हो गया 11 इंटू 151, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 5 55 और 11 और 5 16, इतना आ गया, ठीक है, ओके। तो ये आ गया आपका आंसर 17 का, ये है 17। अब हम करते हैं 18, ठीक है, थोड़े देर में करेंगे 18, सॉरी 7 था ना, 7, अब थोड़ी देर में 8 करेंगे, 7 था 7, ठीक है, 8 करते हैं जी, 8। ठीक है, तो जो है 8 क्वेश्चन अब करते हैं। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इस 51 फाइंड करना है जिसके दूसरे और तीसरे पद A2 दिया हुआ है बाबू 14 और A3 है 18। तो हमें क्या फाइंड करना होगा, हमें फाइंड करना होगा D और A। A2 को हम लिखेंगे A प्लस D, है ना, और A3 को लिखेंगे A प्लस 2D फर्स्ट सेकेंड। इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ तो माइनस साइन सारे चेंज हो गए, 2D में से D गया माइनस D, माइनस 4D से D का D इक्वल कितना आ गया 4। A प्लस D इक्वल 14, इसमें D की वैल्यू पुट कर देंगे 4 इक्वल 14, तो A इक्वल कितना हो गया 14 माइनस 4 बराबर 10 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 10 आपका। अब क्या करना है, इस 51 निकालना है, तो 51/2 ये हमारा आ गया 10, n 51 माइनस 1 इंटू D हमारा आ गया 4। 51/2 10 टू जा 20 और ये हो गया आपका 51 माइनस 1 54 जा 200, तो ये हो गया आपका 51/2 इंटू 220। ये लीजिए मल्टीप्लाई कर ले, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55 और 1 56, ये आ गया आंसर। 9 करते हैं। 9 क्वेश्चन क्या कहता है, 9 कहता है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग A7 49 है, 17 पदों का योग A17 ये आपका 289 है, इन पदों का योग ज्ञात करना है।
यानी कि हमें फाइंड करना है A7। A7 ये हो जाएगा 7/2 2a प्लस n-1, n तो 7 है ही, 7 - 1 इंटू D इक्वल 49। तो ये हो गया आपका 7/2 2a प्लस 6D इक्वल 49। 7 से कट गया 7, 2 इधर चला गया, 2a प्लस 6D इक्वल 7 × 2 = 14। 2 कॉमन ले लेंगे, a प्लस 3D इक्वल 14। 2 से कट गया 7, तो a प्लस 3D इक्वल 7 फर्स्ट मान लिया। ठीक है, अब देखिए A17 का करते हैं। तो ये हो गया 17/2 2a प्लस 17 - 1 इंटू D इक्वल 49, सॉरी 289 है ना, 289। देखिए यहाँ से कट गया 17, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर बच जाएगा हमारा 2a प्लस 16D इक्वल 17 × 2 = 34। यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, तो a प्लस 8D, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कॉमन लेना है, ठीक है, लेकिन कॉमन लेने से थोड़ा छोटा हो जाता है। इससे कट गया 17, तो हो गया आपका a प्लस 8D इक्वल 17। हालांकि यहीं पे इससे कट करना था, यहाँ पे कॉमन ले लेते तो यहीं पे डायरेक्ट कट जाता। अब हमारा 2 इक्वेशन है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड को सोल्व कर देंगे। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट है आपका a प्लस 3D इक्वल 7 और ये है a प्लस 8D इक्वल 7। ठीक है, -17 है, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, 5D -10, इससे कैंसिल, इससे D कितना हो गया 2। a फाइंड कर लेते हैं, तो a प्लस 3D, D कितना है 2 इक्वल 7, फर्स्ट में रख दिया हमने। लिखना है कि पुटिंग D इक्वल 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो गया a प्लस 3 × 2 = 6 इक्वल 7, a इक्वल 7 - 6 बराबर 1। तो a 1 आ गया। अब हमें ACN फाइंड करना है। तो ACN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a 1 प्लस n-1 इंटू D, D हमारा 2 आ गया। तो ये आ गया आपका बाबू n/2 2n - 2, इससे कैंसिल हो गया, बच गया आपका n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल हो गया, n² आंसर आ गया। तो ये आपका 9th क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं 10th। क्या है देख लेते हैं। देखिए A1 A2 AN तक जाता है, AN तक जा रहा है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है AN इक्वल 3 + 4n, और एक और है सेकेंड पार्ट इसका AN इक्वल 9 - 5n। ठीक है, 15 पद होगा, इसमें हमें निकालना है AS15 और इसमें भी हमें निकालना है AS15। ये जो AN है, A डिफाइन है, परिभाषित है कि AN A ही होगा, AN ऐसे बनाना है। तो AN तो हम पता होता है क्या होता है, ये नेचुरल नंबर होता है। तो इसीलिए पहले तो हमें 1 2 निकाल लेते हैं, जिससे कि AP बना लेते हैं एक। तो AP बराबर, अगर हम इसमें A1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 3 + 4 × 1, 4 1 = 4 और 3 7। A2 3 + 4 × 2, 4 दूनी 8 और 3 11। ठीक है, 7 4 11, 4 4 बढ़ता जाएगा। तो AP हमारा हो गया 7 11 15, ऐसे AP बन गया। ठीक है, अब इस 15 निकालना है, तो इस 15 बराबर हो जाएगा 15/2 2a 7 प्लस n 15 - 1 इंटू D, 11 में से 7 गया 4,
ये हो गया 15/2, 7 2 जा 14 प्लस 14 इंटू 4, 15/2 14 प्लस 56, तो ये क्या हो जाएगा 15/2, 6 4 10, 5 1 6 और 1 7, 70, 2 से 35, तो ये हो गया 15 इंटू 35, 15 × 5 = 75 और 15 × 45 और 7 52। ठीक है, ये हो गया। उसी तरह से इसको करना है, AP बनाना है पहले। तो A1 9 - 5 × 1 9, 9 में से 5 गया 4, क्योंकि 5 1 जा 5। A2 9 - 5 × 2, 5 2 जा 10, तो -1। उसी तरह से A3 9 - 5 × 3, 5 3 जा 15, 9 - 15 -6। AP हमारा हो गया 4 - 1 -6। ठीक है, D क्या हो जाएगा -1 - 4 बराबर कितना -5। ठीक है, अब इससे निकालते हैं A 15, तो हो जाएगा 15/2 2A4 प्लस N 15 - 1 इंटू D -5, 15/2 4 2 जा 8 और ये हो गया आपका प्लस 15 में से 1 गया कितना 14 इंटू -5, ये हो गया आपका 15/2 8 प्लस 14 5 जा 70 -70। यहाँ पे कर देता हूँ, 70 में से 8 गया कितना हो जाएगा 15/2 इंटू -62। ठीक है ना। तो 2 से कट गया -31, 15 इंटू -31 मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 15 45 और 1 46 -465। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्लास लेना है तो इसलिए आगे करेंगे 11 से लेकर जो बच गया है अब वो आगे करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।